Hello everyone, I'm Parul Singh and I'll be teaching you role of social science in mass communication. ये हमारा पहला सब्जेक्ट है BGMC का रोल ऑफ सोशल साइंस इन मास कम्युनिकेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली यूनिट से। तो हमारी पहली यूनिट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आ सकता है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल साइंस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशोलॉजी इन मीडिया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमने दो टॉपिक्स को कवर करा हुआ है। शॉर्ट में भी आ सकते हैं, अगर हम शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि सोशल साइंस क्या होता है या सोशोलॉजी क्या हो सकती है या मीडिया में सोशोलॉजी का क्या रोल है। हम एज अ मीडिया पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट हमें सोशोलॉजी या सोशल साइंस क्यों पढ़नी पड़ती है या क्या उसका रोल है या क्या ज़रूरत है। तो ये इस तरह से दो क्वेश्चन इसके शॉर्ट में बन सकते हैं और एक अगर कंबाइंड पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा जो आपका 15 मार्क्स का आता है वो पूरा हो सकता है कि आपको सोशल साइंस समझाएं, उसके बाद आप ये बताएं कि मीडिया में क्या इंपॉर्टेंस है सोशोलॉजी की। तो हम आते हैं कि सबसे पहले अपने शॉर्ट में कि व्हाट इज़ सोशल साइंस या सोशोलॉजी, इसको हम दोनों कह सकते हैं, सोशल साइंस भी बोलते हैं और सोशोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है? ये वो स्टडी है जहाँ पे हम पढ़ते हैं अबाउट दी सोसाइटी। इट इज़ अ स्टडी वेयर वी स्टडी अबाउट दी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी किन चीज़ों से मिलकर बनी है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है सोसाइटी के, सोसाइटी में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। हमारे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, लाइक फैमिली अलग ग्रुप है, कम्युनिटी अलग ग्रुप होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह की सोसाइटी बहुत बड़ी है। सोसाइटी कोई छोटी सी चीज़ नहीं होती है, वो कन्फाइन नहीं हो सकती है एक छोटी सी चीज़ में। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं और अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो जो सोशल ग्रुप्स हमारी सोसाइटी में होते हैं वो फैमिलीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं और बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी पूरी फॉर्म हुई होती है। तो अभी वहाँ पे कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे ग्रुप्स में वो कैसे रिलेट करते हैं, इसकी जो पूरी स्टडी, इसको जो हम समझते हैं या पढ़ते हैं वही सोशल साइंस होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स and how they relate to each other in all types of groups is called the social science। ये वो स्टडी है जहाँ हम ह्यूमन इंडिविजुअल्स की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ वो एक सोसाइटी में रह के वो परफॉर्म करते हैं और कैसे वो एक दूसरे सोशल ग्रुप्स में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इस पूरी स्टडी को हम सोशल साइंस या सोशियोलॉजी कहते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो एक छोटा सा उसका सब पॉइंट आता है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन मास कम्युनिकेशन। अब सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारे सब्जेक्ट का वो यही है कि मास कम्युनिकेशन एज अ मास कम्युनिकेटर या और एज अ जर्नलिस्ट हमें सोशियोलॉजी पढ़ने की क्यों ज़रूरत है या क्या स्कोप है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है या क्या रोल प्ले करता है वो। तो अभी पहली चीज़ कि एज अ मास कम्युनिकेटर और एज अ जर्नलिस्ट हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं? हम सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे होते हैं। वो लोग भी सोसाइटी से निकल के ही आते हैं। हम जो इवेंट्स या जो चीज़ें लोगों को बताते हैं, अभी मीडिया में क्या चीज़ें आती हैं, आपके न्यूज़पेपर्स आते हैं, टीवी आता है, रेडियो आता है, डिजिटल मीडिया आता है, ये सब कुछ किसके लिए वर्क कर रहा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी के लिए वर्क कर रहा होता है। लोग जो हमारी ऑडियंस है वो सोसाइटी है, तो हमें पहले अपने ऑडियंस को जानना होता है कि ऑडियंस हमारी कैसी है। जब हम ऑडियंस को जानेंगे तब हम उनके लिए उतने अच्छे से वर्क कर पाएंगे। सेकेंडली कि जो हम इवेंट्स उठाते हैं वो भी हमारे सोसाइटी के ही इवेंट्स होते हैं। तो सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं, वो भी उस समाज की ही हो रही हैं, उस समाज के बीच से ही चीज़ें हमें उठानी होती हैं। तो हमें अपने समाज को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे उस समाज के लिए वर्क कर पाएंगे या वहाँ पे हम एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करेंगे और हम वहाँ पे काम कर पाएंगे। तो यही एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमें मास कम्युनिकेशन अगर करना है या हमें अगर जर्नलिस्ट हैं हम, तो हमें सोशियोलॉजी के बारे में, सोसाइटी के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इससे हमें क्या मिलता है? अगर हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें इससे क्या इम्पैक्ट होता है? वो ये होता है कि टू कन्वे योर मैसेज एफिशिएंटली यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी वर्क्स, हाउ डिफरेंट कम्युनिटीज फंक्शंस, हाउ एंड वाई पीपल रिएक्ट एंड बिहेव टू सर्टेन थिंग्स डिफरेंटली इन सोसाइटी। तो जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें अगर अपने मैसेज को आगे कन्वे करना है एफिशिएंटली, तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है, अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं और लोग कैसे किस मैसेज पे किस तरह से रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं और क्यों करते हैं। हर तरह के लोग हर एक मैसेज पे डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे, तो वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें जब हमें पता होंगी तो हम उतने अच्छे से अपने मैसेज को बना के आगे फॉरवर्ड या कन्वे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी
ऑडियंस कैसी है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि सोसाइटी किस तरह से फंक्शन कर रही है। एक ही हमारा जिसको मॉडल भी है, लास्टवेल मॉडल होता है हमारा मास कम्युनिकेशन का। तो ये एक मॉडल है जहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस वही हैं जो सोशल साइंस जिस क्वेश्चंस का आंसर देती है। ये कहता है कि हु सेज व्हाट टू हुम इन विच चैनल एंड विद व्हाट इफेक्ट, मतलब कौन क्या कह रहा है, क्या मैसेज है, किसको बता रहे हैं, हमारे रिसीवर्स कौन है, किस मीडियम से हम बताते हैं, हम कौन सा मीडियम चूज़ करें वो भी हम अपने ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि हमें कैसा मीडियम चूज़ करना है, और उसका आखिरी में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये जो लास्ट वाला मॉडल आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, तो इसी मॉडल के जो आंसर्स हैं वो हमें सोसाइटी को जानने के बाद ये सारे आंसर्स मिल जाते हैं कि हमें किस ऑडियंस के लिए कैसे मैसेज को बनाना है और कैसे हमें आगे मैसेज को भेजना है और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इन सब चीज़ों को हम पहले से सोचने के बाद ही अपने मैसेज को फॉर्म करेंगे और फिर ही हम कन्वे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ जर्नलिस्ट हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम यहाँ पे लोगों को मैसेजेस देते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम कुछ भी रैंडमली कोई भी इन्फॉर्मेशन या मैसेज नहीं दे सकते हैं। हमारी, क्योंकि एक जर्नलिस्ट एक फोर्थ पिलर भी होता है डेमोक्रेसी का, तो वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारे मैसेजेस को बहुत सारी एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस देख रही होती है, क्योंकि मासेस देखते हैं, बिकॉज ये मास कम्युनिकेशन है, तो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। अभी वहाँ पे हमारा कोई भी गलत मैसेज गलत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि पहले हम जानें कि हमारा मैसेज जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे। तो अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, उसी तरीके के हमें मैसेजेस बनाने चाहिए। उसके साथ हमें अपनी ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मैसेजेस अगर उनको समझ नहीं आ रहे हैं, हमें कैसा मीडियम चूज़ करना है ये भी हमें अपने ऑडियंस को देख के ही समझना है कि वो किस मीडियम से अच्छे से एफिशिएंटली हमारे मैसेज को समझ सकते हैं। तो ये सब कुछ सोचने के बाद ही हम अपना मैसेज फ्रेम करेंगे, उसके बाद ही हम उसको आगे कन्वे करेंगे। तो इसलिए हमें सोशल साइंस पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सिर्फ हमें जानना होता है थोड़ा बहुत। हम जाके ये अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स को हमें बिल्कुल डीपली नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ब्रीफली थोड़ा थोड़ा सा समझना है ऊपर ऊपर से कि चीज़ें होती क्या है, बिकॉज हमें हर सेक्शन पे वर्क करना है। हम एक सेक्शन पे काम नहीं करते हैं, हम सोसाइटी में जितने सेक्शंस हैं हमें हर जगह वर्क करना पड़ता है। वही चीज़ हमारी ये है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन मीडिया, मतलब सोशियोलॉजी का क्या रोल है मीडिया में। तो अभी मीडिया में हमारे, जैसे मैंने बताया, प्रिंट मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, डिजिटल मीडिया होती है। प्रिंट में आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में आपका टीवी, रेडियो आता है, और डिजिटल मीडिया में हमारा पूरा न्यू मीडिया आ जाता है, जहाँ पे आपके वेब पोर्टल्स वगैरह होते हैं। तो ये सब कुछ मीडिया का ही एक हिस्सा है। अभी मीडिया में कोई एक सेक्शन कवर नहीं होता, मीडिया में सब कुछ कवर होता है। सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, जितने सेक्शंस में चीज़ें हो रही हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं, हम सब कुछ कवर करते हैं। ये जितने ब्रांचेस हैं सोशल साइंस की, सोशियोलॉजी की जो भी ब्रांचेस हैं, न्यूज़पेपर से लेके आपके डिजिटल मीडिया तक, हर जगह पे इन सारे एरियाज़ को कवर किया जाता है। अभी आपने देखा हो न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो न्यूज़पेपर्स के हर सेक्शंस डिवाइडेड है। पॉलिटिकल अलग सेक्शन चलता है, इकोनॉमिक्स का अलग सेक्शन होता है, और उसके साथ एंटरटेनमेंट का भी अलग होता है, स्पोर्ट्स का अलग होता है, फैशन स्टडीज़ का अलग सेक्शन होता है। तो हम हर सेक्शन को, क्योंकि लोग हमारे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होती है, तो वहाँ पे सबकी नीड्स अलग है, हमें सबकी नीड्स को फुलफिल करना है। किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को किसी एरिया में इंटरेस्ट है, तो जो अलग अलग एरियाज़ हैं हमें सबको कवर करना है, बिकॉज हम एक एक से जाके पूछ नहीं सकते कि आपको कहाँ पे इंटरेस्ट है, आप क्या आप जानना चाहते हैं, आप किस में आप पढ़ना चाहते हैं। तो हमें हर ऑडियंस को कवर करना है, तो हम हर एरिया को अपने अकॉर्डिंगली कवर करते हैं। तो इसके लिए हम खुद ही से प्रिपेयर्ड रहते हैं हर एरिया को लेकर। पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जो न्यूज़पेपर्स या किसी भी मीडिया में कवर किया जाता है। यहाँ पे आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ जर्नलिस्ट कि आपको अपने ऑडियंस को हर सेक्शन के बारे में और हर चीज़ के बारे में अपडेट रखना है, उनको अवेयर रखना है। जितनी भी चीज़ें हमारी सोसाइटी में, जितने भी एरियाज़ हैं, सबके बारे में उनको नॉलेज या अवेयरनेस होनी चाहिए। वो हम ही देते हैं, हम ही जाके उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, तब जाके ऑडियंस को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो पॉलिटिक्स क्योंकि हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वहाँ पे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, हमारा स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, और हमारा सेंट्रल जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम, वो कैसा है, कौन सी गवर्नमेंट सिस्टम प्रिवेल कर रही है कंट्री में, और क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके पॉलिटिक्स के और कॉन्स्टिट्यूशंस के। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी
थोड़ी बहुत आपको पता है, तभी आप उतनी एफिशिएंटली मैसेजेस दे पाएंगे। और पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें चल रही हैं और जो भी चीज़ें हुई हैं पहले की, उसको हम जोड़ के आगे अभी अपनी नई न्यूज़ेस बनाते हैं, और जो अभी करंट सिचुएशंस हैं और करंट इवेंट्स हैं या हैपनिंग्स हैं, उन सबको हम अपडेट रखते हैं अपने ऑडियंसेस को उन सभी इंफॉर्मेशन से। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है। उसके बाद और भी एरियाज है। इकोनॉमिक्स एक बड़ा एरिया है जो आपको पीछे के पेजेस में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बिजनेस या इकोनॉमिक्स के बारे में न्यूज़ होती हैं। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है हमारे कंट्री की। जो भी इकोनॉमिक्स एक वो साइंस है जहाँ पे वी स्टडी अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, वी स्टडी अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये वो स्टडी है। तो हमें पता होना चाहिए जीडीपी क्या होती है, तब हम बताएंगे कि हमारे देश की जीडीपी कैसी है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है। उसके बाद बजट जब भी आता है तो न्यूज़पेपर्स या मीडिया उसको बहुत अच्छे से कवर करती है। तो साथ में हमें बजट के बारे में पता होना चाहिए कि बजट कब आता है, कैसे आता है, और उसके बजट के क्या क्या हाईलाइट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो हम जाके ऑडियंसेस को बताते हैं, तब ऑडियंस को हमारी ये सब चीज़ें पता चलती हैं। एस्ट्रोलॉजी वो साइंस है जो आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताती है कि आप कैसे, लोगों को इंटरेस्ट होता है, वो बिलीफ है, वो मिथ है, बट कुछ लोगों को इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में। वो आपने देखा होगा एट टाइम्स कुछ लोग, सबको न्यूज़पेपर खोलने या पढ़ने का अपना अलग इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर्स खोलते हैं या पढ़ते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही जाके वो उसी सेक्शन पे जाएंगे और वही न्यूज़ पढ़ेंगे। जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो सीधा स्पोर्ट्स के सेक्शन में जाते हैं। उसी तरीके से कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो सिर्फ अपना दिन का देखने के लिए जाते हैं कि आज हमारा दिन कैसा होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनके लिए हमें, वो भी हमारे ऑडियंस ही है, तो हमें उनकी भी नीड्स को केटर करना है। तो उनकी नीड्स के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का भी एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपके राशिफल रोज के लिखे होते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, हम इसको भी जाके कवर करते हैं। अलग अलग तरह के रिपोर्टर्स होते हैं जो हर बीट को कवर करते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज देते हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे अच्छे से बिता सकते हैं, क्या आपके फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं, आपका आगे का लाइफ कैसा होगा, उसके लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देते हैं। तो वो एस्ट्रोलॉजी में आता है। मैथोलॉजी, अभी मीडिया सिर्फ न्यूज़, मीडिया इज़ नॉट ऑल अबाउट न्यूज़। आपका जो मूवीज़ आती हैं, जो सीरियल्स होते हैं, ये सब कुछ मीडिया में ही होता है। तो अभी मैथोलॉजी और रिलीजन, हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में किस किस तरह के रिलीजन्स हैं, उन रिलीजन्स के क्या क्या बिलीव्स हैं, वो क्या मानते हैं, वहाँ की आपके रिलीजियस बुक्स क्या है, उनके रिलीजियस बिलीव्स क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक रिलीजन प्रिवेल नहीं करता है, अलग अलग रिलीजन्स हैं, उन सब के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हम अभी जैसे टीवी शोज़ आते हैं, महाभारत है, रामायण है, लॉर्ड गणेशा है, ऐसे करके बहुत सारे टीवी शोज़ आए हैं, वो आपके रिलीजियस या मैथोलॉजिकल इश्यूज़ को उठाती हैं और उन पे आपको आगे डिस्प्ले करते हैं कि हमारा रिलीजियस पर्सपेक्टिव कैसा है। वो सब चीज़ें हम, जब वो स्टोरीज़ हमें पता होंगी, अभी रामायण की स्टोरी हमें पता होगी सपोज, तब हम आगे उसको अच्छे से अप्रोप्रिएटली दिखा पाएंगे। सिमिलरली तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर हम उसको अच्छे से कवर करके आगे लोगों को दिखा सकते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन एक बड़ा सेक्टर है हमारे मीडिया का, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है हमारे देश में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है, किस तरह से एजुकेशनल सिस्टम वर्क कर रहा है, ये सब चीज़ें, और एजुकेशन में जितनी भी चीज़ें हैपनिंग्स हैं जो अभी हो रही हैं, डे बाय डे हैपनिंग्स हैं, उनको हम कवर करके लोगों तक बताते हैं। फैशन स्टडीज़ होती हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में किस तरह का फैशन प्रिवेल कर रहा है। अभी एक चीज़ होती है कि मीडिया लोगों को पुश करती है कि वो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, और लोग करते भी हैं। जो चीज़ लोग मीडिया में देखते हैं वो उनको इमिटेट करने की या कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ मीडिया में आई, अभी बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट्स है, गजनी हेयर स्टाइल्स है, रामलीला की ड्रेसेस और इयररिंग्स हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग मीडिया से देखते हैं और फिर उसको कॉपी और इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो सोसाइटी ही है जो वहाँ से देख रही है और अपने अंदर उसको ले रही है और उसको कॉपी करती है, क्योंकि वहाँ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है उन सब चीज़ों को देखकर। तो हमें फैशन को भी हमें कवर करना होता है। हम फैशन इंडस्ट्री, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री है, उन सबको भी हम कवर करते हैं कि क्या फैशन ट्रेंडिंग इस समय, क्या ट्रेंड में है, और क्या फैशन इस समय करंट फैशन प्रिवेल कर रहा है। ये भी चीज़ें क्यों बताते हैं? बिकॉज हर एक ऑडियंस के अपने अलग अलग इंटरेस्ट है, हर कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता, सबके अपने इंटरेस्ट अलग है, तो हमें सबको केटर करना होता है। साइकोलॉजी,
अभी साइकोलॉजी क्या होती है कि ये वो साइंस है या यहाँ पे हम लोगों के माइंड को पढ़ते हैं। वी स्टडी अबाउट द माइंड्स ऑफ पीपल, लोग क्या सोच रहे हैं या लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनके चॉइसेस क्या हैं। ऑडियंस आके मीडिया पर्सन्स को बताती नहीं है कि हमें आपसे क्या चाहिए, हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस हमसे क्या चाहती है। जो वो चाहती होगी हम उनको वही ही दिखाएंगे। मीडिया अपने अंदर हर टाइम पे कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है, वो अपने अंदर बदलाव लाती रहती है समय समय पर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके ऑडियंसेस भी बदल रहे हैं और ऑडियंसेस की चॉइसेस बदलती हैं, तो उनकी चॉइस के हिसाब से, उनके प्रेफरेंस या लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंगली वो अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाती रहती है, जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे। जब वो हमें पढ़ेंगे या जब वो हमें कंज्यूम करेंगे तभी हमारा अस्तित्व है। मीडिया काम कर रही है लोगों के लिए। लोग हमें जब हमारी चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे, तभी हमारा वर्क करना बनता है यहाँ पे। तो इसीलिए हमें साइकोलॉजी जानना ज़रूरी है। हम खुद ही समझ लेते हैं कि हमारी ऑडियंस हमसे क्या चाहती है। उनके फीडबैक्स, मीडिया में फीडबैक्स कोई बोल के या लिख के नहीं देता, फीडबैक्स हमें मेजर करते हैं। टीवी में जैसे टीआरपी के थ्रू हम फीडबैक्स मेजर करते हैं, कितनी शोज़ की टीआरपी है। रेडियो में रेडियो ऑडियंस मेजरमेंट होता है। उसी तरह प्रिंट में आपका सर्कुलेशन कितना है, उससे हम ये पता लगाते हैं कि कितने लोग हमें कंज्यूम कर रहे हैं, कितने लोग हमें पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। तो इससे हमें फीडबैक मिलता है कि हमारी ग्रोथ कैसी है, या हम काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं अच्छा कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग हमें देखेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छी हमारी चीज़ होगी या उतना ही अच्छा हम सोसाइटी में काम कर पा रहे होंगे। तो ये साइकोलॉजी जानने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि हमें अपने ऑडियंस को कैसे उनकी सारी नीड्स को फुलफ़िल करना है। तो हम उनके माइंड्स को पढ़ लेते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं हमसे, उनकी डिमांड्स क्या, उनकी डिज़ायर्स क्या है, ये हम अपने आप ही जान लेते हैं, क्योंकि हमें साइकोलॉजी का आइडिया होता है। न्यूमरोलॉजी, जैसे एस्ट्रोलॉजी था वैसी ही न्यूमरोलॉजी है, जहाँ पे नंबर बेस्ड साइंस होती है जो प्रेडिक्शंस बताती है, या नंबर्स के थ्रू हम लोगों के प्रेडिक्शंस को या फ्यूचर लाइफ को बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे उनकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी। तो जैसी एस्ट्रोलॉजी है बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे नंबर्स का यूज़ होता है आपकी आगे फ्यूचर लाइफ के प्रेडिक्शंस को रिवील करने के लिए। तो यहाँ पर भी जिनको इंटरेस्ट है सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजी में ही, वो यही जानना चाहते हैं कि उनकी आगे की लाइफ कैसी होगी, वो क्या कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में भी उनको सारी इन्फॉर्मेशन, सफिशेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। कल्चर है, हेल्थ है। कल्चर कैसा कल्चर है हमारे सोसाइटी का, क्या कल्चर हम फॉलो करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं हम वो बताते रहते हैं। टाइम टू टाइम हम बताते रहते हैं कि हमारे अभी शहर में या हमारे स्टेट में या हमारी कंट्री में किस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें करी जा रही हैं, क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, वो सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी न्यूज़ जाती है, पहुंचती है लोगों तक। और हेल्थ एक सेक्शन है जहाँ पे हमें पता होना चाहिए और लोगों को भी पता होना चाहिए, इनफैक्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह की डिजीज़ेज़ हैं हमारे यहाँ पे, और वो डिजीज़ेज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं या उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, या उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उनकी रेमेडीज़ क्या होती हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए। अभी जैसे दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ वायरसेस, इस समय एक वायरस चल रहा है, बहुत तरह तरह के वायरसेस आते रहते हैं देश में, तो लोगों को पता होना चाहिए कि अभी कौन सी डिजीज़ है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, और उसको हम ठीक या उसकी रेमेडीज़ क्या होती हैं, वो हम लोगों को बताएंगे, तभी लोग तो पहले से ही अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे देश में चल रही है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है लोगों के लिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंच रही है, मीडिया ही पहुंचा रही है, मीडिया ही बता रही है कि ये प्रॉब्लम है, ये कैसी प्रॉब्लम है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं, सारे बचने के उपाय जितने हैं वो आपको मीडिया ही पहुंचा रही है। लोगों तक इन्फॉर्मेशन अपने आप नहीं पहुंचती है, वो सब मीडिया ही पहुंचाती है। तो ये मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल, और एज अ मास कम्युनिकेटर, क्योंकि उनका काम ही है कम्युनिकेट करना, लोगों तक अपनी बातों को और इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। तो उनको अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना चाहिए, उनको अपने हर ऑडियंस को, हर सेक्टर को केटर कर, उनकी सारी नीड्स को और उनकी क्या डिमांड्स हैं, सबकी नीड्स को फुलफ़िल करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस हमारी बहुत बड़ी होती हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते अपने ऑडियंस को। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की ऑडियंस है, सबकी लाइक्स और प्रेफरेंसेस भी अलग होते हैं, तो सबकी अलग अलग नीड्स हैं, हमें सबको केटर करना पड़ता है। इसीलिए एज अ मीडिया पर्सन, एज अ मास कम्युनिकेटर और एज अ जर्नलिस्ट हमें सोशल साइंस या सोशोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।